उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के बमनौटी मोहल्ला स्थित बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी मामले को लेकर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल लोगों ने दिवंगत भरत भूषण तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी वीरेंद्र पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। सभा में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर गजेंद्र पांडे, सुरेंद्र पांडे तथा शिवम पाठक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए घटना पर गहरा दुख जताया। वक्ताओं ने कहा कि भरत भूषण तिवारी की परिवार के लिए अपूर्ण क्षति है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को न्याय मिलने का अधिकार है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वक्ताओं ने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा में उपस्थित लोगों ने भरत भूषण तिवारी के व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूरे कार्यक्रम का माहौल गमगीन रहा और लोगों ने दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। भरत भूषण तिवारी बिहार के बड़े सोशल वर्कर कह लें या समाज के लिए बहुत चंद्रशेखर की तरह लड़ने वाले लोगों की, ये नहीं केवल ब्राह्मणों के लिए लड़ रहे थे, वह चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो या एसटी हो, सबके लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत कार्य किए और कर भी रहे थे। लेकिन इस तरीके मर्म उनके साथ हुआ, ये एक बड़ी दुखदाई है। हम उसमें शोकपूर्ण उनके परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको शक्ति में। और इस तरीके की अपने नए युवकों के लिए एक संदेश है कि नेता के पीछे न दौड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कहीं भी कार्य कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़ो, लेकिन समाज को जोड़ते हुए और भी अपने को जोड़ते हुए आगे बढ़ो। भरत तिवारी जी एक तेज तर्रार युवा लड़का था और वास्तव में मैंने जो देखा मीडिया के माध्यम से, वो समाज सेवी था। जाने अनजाने में आज के नवयुवकों से थोड़ा बड़ा गलती हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वह जो है पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है, मैं भारतीय संविधान को क्या कहूँ कि आदमी समर्पण करता है जान बचाने के लिए और उसको पुलिस वाले जो जाति व्यवस्था को देखते हुए जात के नाम पर गोली मारा गया है। ये जात ब्राह्मण, जो कि बहुत ही गलत है। ब्राह्मण वास्तव में बुद्धिजीवी है। अगर बुद्धिजीवी ना होता तो आज जैसे तमाम अपराधी भागते फिर रहे हैं वैसे ये भी भागता फिर रहा है। लेकिन इसने सोचा कि सिस्टम के हिसाब से हम जो है हम समर्पण कर लेंगे तो मेरा जान जो है हमारा जान बचा रहेगा, हम समाज की मुख्य धारा में बहेंगे। लेकिन इनको मारा गया, सीधे हत्या। जो भी पुलिस कर्मचारी, जो भी पुलिसकर्मी, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी हत्या करने में पूरा ब्राह्मण समाज इसका कट निंदा करता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरी सरकार है, लेकिन मैं सरकार की भी मैं आलोचना करता हूँ। ऐसे पुलिस कर्मचारी को पकड़ करके उनको जेल के अंदर भेजा जाए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और इसके संयोजक श्रद्धांजलि सभा के आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनके मन में एक अच्छा भाव जगा। अपनी जात के होने के नाते हमारा धर्म और कर्म है, हम उस बच्चे के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। भाई भरत भूषण तिवारी, जिनको मैं फेसबुक पे पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहा था, मैंने इनकी गतिविधियों को बहुत बारीकी से देखा है। यकीन मानिए कि ये व्यक्ति युवाओं में एक तड़प और लगन पैदा करने वाला जोश भर देता था। मैंने एक वीडियो देखा था आज के 2 महीने पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर। ये जा करके कलेक्ट्रेट ऑफिस में सिर्फ इन्होंने डिमांड किया था कि जो चौधरी परिवार यानी ओबीसी, जो दलित परिवार हैं, वहाँ के बाढ़ पीड़ित से दूर इनको ज़मीनें दी गई थी, वो गड्ढे में दी गई थी। इस तरीके से गड्ढे में ज़मीन थी कि आने वाली बाढ़ और भी दूषित होगी। मैं आपको एक जानकारी और भी देना चाहूँगा उससे पहले। जिस ज़मीन में आज ये लोग विस्थापित होकर के आए हैं, हमारी ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ पे चौधरी जी अपना मुख्यमंत्री हैं,
उसी सरकार ने इनको विस्थापित किया जिस जमीन पे ये लोग दलित परिवार, पिछड़े परिवार, एसटी परिवार थे, वो भी ब्राह्मण ही थे, और जिस जमीन पे विस्थापित किए गए हैं वो भी ब्राह्मण थे। दोनों जगह ब्राह्मण का ही जमीन था। उसके बावजूद भी वहाँ पे नेता ओबीसी के, विधायक ओबीसी के, सांसद ओबीसी के, उसके बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। भरत भूषण जी ने अगुवाई किया, जा करके सांसद से मिला, विधायक से, मंत्री, सारे लोगों से मिल करके, किस लिए कि वहाँ का विकास हो सके, ऐसा न हो जो बाढ़ पीड़ित से व्यक्ति आया हुआ है फिर काल के गाल में समा जाए। ये रोकने के लिए उनकी मुहिम थी कि ये जो गड्ढा है वो गड्ढा मुक्त हो जाए। इसके बावजूद भी वहाँ के शासन प्रशासन कोई नहीं सुनता है। ज़बरदस्ती कचहरी के बाहर उनको जो है गाड़ी में जमा करने की और जेल भेजने की साहस की जाती है। वो निडरता से प्रशासन से झगड़ा करने के बाद कारण पकड़ा हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसको जेल गए, जेल वापस आने के बाद हथियार उठी। हमें कलम की ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। यदि हम कलम की ताकत पहचानेंगे तो आज जो अधिकारी उस व्यक्ति को मानसिक रोगी बता करके मर्डर किया गया, इनकाउंटर में मर्डर किया गया, वही कलम की ताकत यदि हमारे पास होती, वहाँ अगर हमारा ओबीसी का विधायक ना होकर के जनरल का विधायक होता, मंत्री होता, मिनिस्टर होता, यकीन मानिए 12 दिन के अंदर तत्काल रोड बनती, नाली बनती, सारी चीज़ें होती और जो दलित परिवार, शोषित परिवार, वंचित परिवार था, अच्छे से जीवन यापन करता। वहाँ पे एक भी ब्राह्मण नहीं था, एक भी ब्राह्मण नहीं था। दूषित मानसिकता वहाँ के जो एसपी थे, डीएसपी थे, दूषित मानसिकता होने के कारण ब्राह्मण को टारगेट किया गया और उसको जो है आज मौत के घाट पे। मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ। एक बार पुनः अपने युवाओं साथी को मैं निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ, कलम की ताकत को पहचाने, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। सत्ता बदल दीजिए। अगर वो डीएसपी इस तरीके से किया है मानवाधिकार के तहत या फिर कोर्ट के तहत, उस व्यक्ति को सस्पेंड करने की जरूरत है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मेरी मांग है।